प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य 14वां अध्याय। शिव जी के गणों और जलंधर का संग्राम। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, शिव शंकर की जय। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों के साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। हड़बड़ी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया। वह स्वयं भी फिसल कर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्र आदि सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप अपने स्थान बैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा है, आप ही उसका वध करिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है। इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। जब वह सब तेज मिलकर एक हो गया, फिर महादेव जी भी उसमें अपना तेज छोड़ा। पश्चात देव जी ने उस तेज समूह की प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने ब्रज बना दिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ, घोड़ों समेत जलंधर कैलाश की वासनी भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिव जी के गण नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश के नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का शस्त्र अस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली घोड़ी, भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ के शब्द से भूमि शब्दमान होती हुई कांपने लगी। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़े से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो वज्र घात से पर्वतों के शिखर गिरे हो। शिव गणों द्वारा युद्धों में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांघ और गुफा के समान मुख था। उसने स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में रखकर आकाश में अंतर्धान हो गए। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों को की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। शिव गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी भी क्रोध करके युद्ध में आ गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिव जी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह तीड़ी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिव जी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर में रुधिर बहने लगा और उस समय गिरे पड़े वे सब गण तितर बितर होकर भूमि छोड़कर भाग गए, युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक
अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके बलपूर्वक दैत्यों को रोकने लगे। इति श्री 14वां अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। धन्यवाद।